MS धोनी की जीत के आंसू से लेके रविंद्र जडेजा और उसकी वाइफ के गले लगने तक, यहाँ पे फिर हार्दिक पांड्या के आंखों से आंसू से लेके मोहम्मद शमी के आंखों के आंसू तक, आईपीएल फाइनल के 5 मोमेंट मेरे जो है वो मैं आपसे बात करूंगा। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जो जिंदगी भर तक यहाँ पे लोग याद रखेंगे। आईपीएल 2023 एक रोलर कोस्टर रहा है, जैसा कि मैं पहले से ही बोलता आया हूँ। जो मैच स्टार्टिंग में गुजरात वर्सेस चेन्नई हुआ था वो अभी तक चला, मतलब लास्ट मैच भी वही चला, कंटिन्यू रहा। और पूरे सीजन में यहाँ पे बहुत सारे उलटफेर हुए, बहुत सारे झगड़े हुए। यहाँ पे विराट कोहली का झगड़ा था नवीन उल हक के साथ, और यहाँ पे मेयर्स का हो गया विराट कोहली के साथ, बहुत सारे झगड़े हुए, रोहित शर्मा का नवीन उल हक के साथ। तो वो सब तो बात की बात है, लेकिन फाइनल के जो 5 मोमेंट है वो मैं आपके साथ बात करूंगा आज। और बाकी यहाँ पे और जो मोमेंट्स है दूसरे के भी हम लोग दिन बात करेंगे, लेकिन 5 मोमेंट फाइनल के मैं बात करूंगा। फाइनल का सबसे पहला मोमेंट मेरे लिए ये है कि जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे और MS धोनी सर ने जो वो स्टंपिंग की थी, वो बिजली से भी तेज स्टंपिंग थी। और वही आईपीएल का मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था, क्योंकि MS शुभमन गिल और वृद्धिमान साहब बहुत भयंकर तरीके से पीट रहे थे। अगर वो स्टंपिंग नहीं MS धोनी सर करते जडेजा की, वो बॉल स्विंग ना होती और MS धोनी सर उतने फास्ट स्टंपिंग ना करते, तो शायद शुभमन गिल कल के मैचेस में भी 100 रन मार देते। क्योंकि कल का पिच ऐसा था, शुभमन गिल के लिए ही वो बना था, और मारने से वो भाई 100 से 150 रन मार देता। लेकिन MS धोनी सर ने अपना वो दिमाग दिखाया और अपने हुनर, जो उसे कहते हैं MS धोनी सर की स्टंपिंग पे कभी संदेह ना करना, वो रविंद्र जडेजा का बॉल देना, फिर वो बॉल का घूम जाना, MS धोनी सर के ग्लव्स में आना और फटाक से ऐसे करके मार देना। और स्टंपिंग के बाद MS धोनी का वो स्माइल, जो किलर स्माइल बोलते हैं, और बोलने की भाई ये गया। मतलब एम्पायर भी समझ गए थे, MS धोनी सर ने बोला गया तो ये आउट ही है। और बाद में जब यहाँ पे देखा, रिव्यू हुआ, तो सच में आउट थे। शुभमन गिल बहुत बाहर थे, जब तक शुभमन गिल पैर रखते तब तक धोनी ने आउट कर दिया था उसे। तो वो सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लिए उस समय। दूसरे मोमेंट की बात करूं तो दूसरा मोमेंट मेरे लिए था जो साई सुदर्शन का जो वो पारी था, वो ऐसा लग रहा था कि आंधी तूफान वाली पारी, जिसमें चेन्नई सुपर किंग के बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स नहीं टिक पाए। मथीसा पतिराना से लेके रविंद्र जडेजा तक, देश पांडे से लेके यहाँ पे और कोई भी बॉलर नहीं टिक पाया। मतलब वो जो मार रहा था साई सुदर्शन, ऐसा लग रहा था कि साई सुदर्शन यहाँ पे तमिलनाडु क्रिकेट बोर्ड से बदला लेने के लिए मतलब ऐसा कर रहे हैं या फिर कुछ। लेकिन वो जो मार रहे थे बहुत ही भयंकर मार रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज 120-130 रन वो अकेला पीटेगा। लेकिन लास्ट में फिर वो आउट होना उसका, साई सुदर्शन का, और 96 रन पे उसकी पारी को रोकना, वो एक गजब का मोमेंट था। तो मेरे लिए दूसरा मोमेंट वो था साई सुदर्शन जब आउट। तीसरे बड़े मोमेंट की बात करूं तो तीसरा मोमेंट मेरे लिए ये था जब वो बारिश आई यहाँ पे चेन्नई का बैटिंग स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद, और बारिश के बाद जब वो पिच सुखाने की जब बारी आई, तब यहाँ पे पिच गीली थी, और जो बीसीसीआई के जो वहाँ पे मतलब वो स्टेडियम के जो वर्कर्स थे, वो लोग स्पॉन्ज और बाल्टी लेके पिच को साफ कर रहे थे, प्लस पिच पे पाउडर चूना ये सब छिड़का जा रहा था। तो वो सब चीज एक मोमेंट था यहाँ पे, और उसको लेके बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई यहाँ पे बीसीसीआई की और वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। मतलब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है पूरे वर्ल्ड का क्रिकेट में, और वो जब पिच साफ करते हैं तो वो स्पॉन्ज से साफ करते हैं और वो बाल्टी लेके साफ करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कवर को लेके भी मतलब बहुत बड़े सवाल उठे कि बारिश होने के 5 मिनट तक भी कवर नहीं लगा था, और वो कवर को बाद में खींच के लेके आगे दौड़ के पकड़ के फिर लगाना कवर, तब तक में पिच भीग जाना, और जब कवर उठाते टाइम जब कवर के ऊपर जो पानी था वो पिच पे गिर जाना, उसके ऊपर लेके बहुत सवाल उठा। प्लस वो जो हो रहा था स्पॉन्ज लेके बार बार साफ किया जा रहा था, उसके लिए 2-2.5 घंटे मैच रुकना, वो एक बड़ा मोमेंट था आईपीएल फाइनल का। उससे पहले हालांकि एक दिन पहले ही मैच होने वाला था, बट नहीं हुआ बारिश को लेके। पर दूसरे दिन भी बारिश को लेके अच्छे तरह से मैनेजमेंट को नहीं देखना, अच्छे तरह से मैनेज नहीं करना, वो एक बड़ा मोमेंट तीसरा मेरे लिए। तो इससे बीसीसीआई की बेइज्जती हुई है, जिससे इंडियन फैंस को काफी ज्यादा दुख हुआ है। लेकिन अभी मैं चौथे मोमेंट की बात करूं तो चौथे मोमेंट में यहाँ पे मैं बात करूंगा 15वां ओवर का, वो लास्ट 2 बॉल, जिस बॉल पे रविंद्र जडेजा ने छक्का और चौका लगाया। मतलब यहाँ पे 13वें ओवर में मोहित शर्मा ने डॉट डाले बहुत सारा, और 14वें ओवर में वो मोहम्मद शमी ने डॉट डाले, सिर्फ 8 रन गया। और 15वें ओवर में जब मोहित शर्मा बॉलिंग के लिए आए, तो 4 बॉल यहाँ पे अच्छा खासा डालना, ना कुछ में 6 और चौका लगना, और वो लास्ट 2 बॉल पे छक्का चौका चाहिए था, मतलब लास्ट 2 बॉल पे 10 रन चाहिए था। तब रविंद्र जडेजा का वो छक्का और लास्ट बॉल पैर वाली बॉल पे चौका मारना है वो लेग साइड में, वो एक बड़ा मोमेंट था।
मतलब सारे सीएस के फैंस और क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि वही एक मोमेंट के बाद मैच जिताया गया। और रविंद्र जडेजा को इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा खेला। उसके साथ साथ शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छा खेला था। और बाकी जो प्लेयर की बात ही अलग है, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, हमारे मथुराइडू हो गए, रहाणे हो गए, पॉन्बे हो गए, तो इन सब ने बहुत अच्छा खेला। तो वो एक चौथा बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। अब मैं पांचवें मोमेंट की बात करूं तो पांचवा मोमेंट हुआ MS धोनी सर के आंखों में आंसू। जब रविंद्र जडेजा ने मैच जिता दिया और मैच जीतने के बाद रविंद्र जडेजा बैट लेके दौड़ते हुए MS धोनी सर के पास गए और MS धोनी सर ने जब गोदी में उठाया, रविंद्र जडेजा को अपने कंधे पे उठा लिया और वो आंखों से आंसू आ गए, वो इमोशनल मोमेंट, वो एक बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। IPL 2023 का सबसे बड़ा मोमेंट अगर माना जाए तो वो था, जिसमें MS धोनी सर इमोशनल हो गए, रविंद्र जडेजा इमोशनल हो गए, रविंद्र जडेजा के फैमिली आ गए, सबने गले मिला, वो एक बड़ा मोमेंट था। साथ में यहाँ पे हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा रोने लगे थे, लेकिन वो हार्दिक पांड्या ने वहां पे अपनी टीम को संभाला, मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी को गले लगा के बोला कि कोई बात नहीं, वो एक बड़ा मोमेंट था। तो ये IPL बहुत ही रोलर कोस्टर रहा और ये 5 मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़े थे। आप लोग का कौन सा फेवरेट मोमेंट्स था IPL 2023 का, आप लोग लिख सकते हो फाइनल मैचेस का। बाकी IPL 2023 का बहुत सारे मोमेंट्स, तो इसमें बहुत सारी चीजें हुई जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। लेकिन ये फाइनल का मोमेंट, 5 मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था। और आप लोगों के लिए कौन सा बड़ा मोमेंट था, आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी IPL फैंस है, CS के फैंस है, गुजरात के फैंस है, उन सबके पास। और सबसे पूछिए कि उनके लिए सबसे बड़ा मोमेंट IPL का, ये फाइनल का कौन सा था।